जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। भाई मैं तो 12 बार बालाजी जा लिया। मैं भी 3 बार जा चुका हूँ। हम 2 बार जा लिए। भाई हमें घर में दिक्कत चल रही थी तो मैंने सोचा भाई ले बाबा के दर पर चले जाएं, पर भाई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता भाई, मेहंदीपुर जाने से कोई संकट नहीं कटता। ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई बालाजी संकट कटते हैं, भूत प्रेत का निवारण होता है, नेगेटिव ऊर्जा का निवारण। कुछ नहीं होता भाई। आपने भी मित्र ऐसी बहुत सी बातें सुनी होंगी, हमने भी सुनी है। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि जी गुरुजी हम 2 बार बालाजी जा चुके हैं लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। मैं तो जी 8 बार जा चुका हूँ, कुछ आराम ही नहीं मिलता। क्या बालाजी में संकट नहीं कटते? भाई बालाजी में संकट कटते हैं। जिस भी भाई को ऐसी समस्या है, जो बार बार बालाजी जा चुका है, बालाजी के दर पर जा चुका है, बार बार मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हैं और फिर भी आपका संकट नहीं कट रहा है, या जब आप बालाजी बाबा के दर पर जाते हैं थोड़े दिन तक ठीक रहते हैं और जैसे ही वापस आते हैं वापस वैसे ही हो जाते हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है, उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए है। क्या बालाजी बार बार जा रहे हैं लेकिन संकट नहीं कट रहा है? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी को तो भाई संकट मोचन बताते हैं, वहाँ तो भूत प्रेत निवारण होता है। फिर संकट क्यों नहीं कट रहा है? ऐसी क्या बात है कि हमारा संकट नहीं कट रहा है? क्या कारण है? क्या बाबा की शक्ति कमजोर हो गई है? क्या बाबा की शक्तियां काम नहीं करती हैं, या कोई और कारण है? क्या कारण है इसका? भगत के साथ भी गए हम 3-4 बार, संकट नहीं कटा। अकेले भी जा लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके कारण बाबा का दर भी बदनाम होता है, लोगों का विश्वास भी टूटता है। क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले तो भाई, जो भाई चैनल पर नया है, नई नई वीडियो पहुंच रही है, हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। या जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल से जुड़े हैं, भाई आप वीडियो को, ठीक है आपके काम की नहीं तो उसको शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी का भला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास भाई हर रोज़ एक ना एक फ़ोन आता है कि जी मैं 2 बार जा चुका हूँ, मैं 3 बार जा चुका हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? भाई जो भी बालाजी महाराज के दर पर जाता है, वो क्या होता है, ऐसे ही कोई दिक्कत हुई, परेशानी, मुंह उठा के सीधे बाबा के दर पर चले जाते हैं और भाई संकट उनका नहीं कट पाता है। ये बात भी सत्य है कि जैसे कार्य बालाजी महाराज के दर पर पहले होते थे, पहले का मतलब आज से 20 साल पहले, वैसे कार्य अब नहीं होते। हर जगह की एक धारणा, एक स्थान, एक प्रथा होती है जो कि अब बाबा के दर पर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भीड़ ज़्यादा हो गई है, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी बहुत से बातें हैं जिसके कारण लोगों को काम में अब थोड़ी देरी होती है। पहले क्या होता था, मैं आपको 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब बालाजी महाराज के दर पर जाते थे, जब भी कोई भगत के साथ जाए या सीधे जाए, बालाजी महाराज के दर पर जो 3 देव विराजमान हैं, स्वयं बालाजी महाराज, श्री भैरव जी महाराज और श्री प्रेतराज सरकार, तो इनको जो भोग लगता है प्रसाद का, उस जो भी संकट वाला यात्री है वो अपना भोग लगाता था। हमें आज भी याद है, सिर पर रखकर हम एक बड़े से डोंगे में चावल, एक बड़े से डोंगे में काले उड़द और एक छोटे डोंगे में पंचमेवा और 6 लड्डू, मतलब इतना सारा सामान सिर पर रख के लेके जाते थे बाबा के दर पर और बाबा का नाम लेते थे। और फिर बाबा की अर्जी लगती थी उस भोग से, और अर्जी लगने के बाद फिर वहां से 2 लड्डू मिलते थे, 2 या 4 लड्डू मिलते थे। वो जो लड्डू है वो उस संकटधारी को खाने होते थे और बाकी प्रसाद को अपने ऊपर से उतारा करके पीछे डालना होता था। मतलब कितनी लंबी प्रक्रिया थी, आप ये देखें बाबा के दर पर। बहुत से लोगों ने प्रक्रिया देखी भी नहीं है, आजकल तो देखी नहीं होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को बंद हुए बहुत साल हो गए अब। तो भाई संकट क्यों नहीं कटेगा आपका? जब आप उस देवता को भोग दे रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो वो आपकी सुनता है, आपका संकट काटता है। अब क्या है, अब सब नियम बदल दिए भाई, साफ सफाई की व्यवस्था की वजह से। क्योंकि भाई
सीधी बात है, जब आप चावल उड़द लेके जाते थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है, थोड़ी गंदगी भी फैलती थी। वो एक वहां पर भंगीवाड़ा बोलते थे, भंगीवाड़ा बनाया हुआ था, यानी कि गंदा पानी होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे, चैन होती थी, जो बहुत गंदा संकट है, ज्यादा वैसा संकट को वहां बांध दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे उसके ऊपर। मैं कहूं तो बालाजी महाराज की बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, जिससे हमारा संकट बहुत जल्दी कटता था। और हर होली और दशहरे पर 40 दिन का अखंड हवन चलता था, जिसको बहुत सारे पंडित बैठकर समाधि, जहाँ पे समाधि स्थल है वहां पर हवन चलता था। अब चलता है? अब नहीं चलता है। यानी कि कितनी सारी प्रक्रिया बदल दी गई है, और वह प्रक्रिया बदल दी गई तो बाबा भी बदल गए। अब आपका संकट झट से नहीं कटेगा। अब आपको संकट काटने के लिए आपको अपने पूर्ण परहेज करने पड़ेंगे, बार बार दर पर भी आना पड़ेगा। पहली बार में संकट नहीं कटेगा, हर बार आपको पूर्ण परहेज के साथ। परहेज कौन करता है? कोई नहीं करता। यहां से जाएंगे, जाते समय हंसी मजाक, आधे से ज्यादा गंदी बातें, पता नहीं क्या क्या करते हो जाते लोग बाग। हाँ, रास्ते में अच्छा खाना खाएंगे, ये वो प्याज लहसुन ये ले आओ वो ले आओ है। और भाई बहुत से लोग तो वहां पे भी चावल खाते हैं, मैंने देखा है। खुद बालाजी महाराज के पहले जो बाबा का जहाँ दरबार है, जितने भी वहां होटल है, किसी में चावल नहीं बनते थे। अब चावल बनते हैं, मैगी बनती है, प्याज लहसुन का भी प्रयोग होता है। पहले कैसा कुछ नहीं होता था। फिर कहते हैं लोग हमारा संकट नहीं कटा। भाई बात कर लेते संकट की। देखो, जिसको संकट काटवाना है बाबा के दर पर, आप चाहे किसी भगत के पास जाएं या सीधे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए। पता कैसा होना चाहिए? आप बाबा के दर पर जाएं मित्रों, वहां जाने से पहले कम से कम एक सप्ताह पहले आप लहसुन प्याज हर चीज गलत है उसको छोड़ दें, ब्रह्मचारी का पालन करें। उसके बाद आप बालाजी महाराज के दर पर जाएं। ठीक है? अब तो देखो भाई, ना प्रसाद अंदर जाता है ना और कुछ जाता है, वहीं से आपको प्रसाद लेना पड़ता है। आप हो सके भाई, वहां का जो प्रसाद है ना, ऐसा है उसको वहां की गाय नहीं खाती है। हो सके तो ऐसा प्रसाद अपने घर से ही बना ले जाएं, घर से ले जाएं। घर की कोई मिठाई की दुकान अच्छी, उससे ले लें। वहां जाएं, जो अर्जी दरखास्त लगती है बाबा की, वो प्रसाद का भोग लगवाएं। फिर बाकी प्रसाद आपको मिलता है, उसको खाने के लिए मिलता है, या थोड़ा बहुत प्रसाद भाई ऊपर से वारने के लिए पीछे डालते थे, वो सब बंद कर दिया अभी इन्होंने, अपने ऊपर से वार के। ठीक है? अभी किसी आज वो जानवर भी नहीं खाते, सीधी बात है भाई। वहां पर अपना अच्छा प्रसाद लेके जाओ, ताकि खुद ग्रहण करो और संकट वाले को खिलाओ वो प्रसाद। ठीक है? उसके बाद जब बाबा का दर पर दर्शन कर लिए, ठीक है, दर्शन करने के बाद आप 3 पहाड़ी स्थल पर जाओ। वहां पर सबसे पहली पहाड़ी पर, लोगों को पता ही नहीं है भाई, सबसे पहला जो पहाड़ी स्थल आता है, पहली पहाड़ी, वहां पर भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि वहां के पितर अगर कोई मलिन है, बंधन में है, वहां बंधन करते हैं, आप वहां पर जल चढ़ाओ। उसके बाद आप सीधे पहुंचो 3 पहाड़ी स्थल पर, कहीं मत रुको। और 3 पहाड़ी स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। ठीक है? हाजिरी लगाने के बाद फिर आप अपना बंधन कटवाएं। वहां पर शमशान काली और शमशान भैरव के जो मंदिर हैं, बंधन काटा जाता है, अपना बंधन कटवाएं। उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़े संत, जिन्हें हम धूणे वाला बाबा बोलते हैं, श्री परशुराम वशिष्ठ जी का समाधि स्थल है, उनकी विग्रह स्थापित किया है। वहां पर माथा टेकें और संकट को काटने की प्रार्थना करें। ये होने के बाद हो सुबह और शाम, अगर आप वहां रुक रहे हैं, सुबह की आरती में जाओ, शाम की आरती में जाओ। ठीक है? सुबह शाम आरती आप अवश्य लें वहां जाकर। एक समय की आरती तो आप ले ही लें। और जिस दिन आपकी अर्जी दरखास्त लगती है ना भाई, उसी दिन आपके परहेज शुरू हो जाते हैं। ये वैसे तो सबके लिए, सभी कर लो अच्छा है, लेकिन खासकर संकटधारी के लिए मैं बता रहा हूँ। आप अपने घर पर आओगे भाई, ये नहीं है कि बाबा के दर पर हो गया आप रास्ते में कुछ भी खाओ भाई, सात्विक भोजन ही करो रास्ते में भी। अब आपको घर आ जाओ। जब आप घर आते हैं, अब आपके परहेज शुरू हो जाते हैं मित्रों। परहेज में क्या क्या है? पहले जो छोटे परहेज वो बताता हूँ। आपको नींबू का सेवन नहीं करना है, आपको दूध का सेवन नहीं करना है। अगर दूध पी रहे हो तो उसमें हल्दी डाल के लेनी है। आपको चावल तो खाने ही नहीं है, उड़द खानी ही नहीं है, प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। ठीक है? कहीं से बाहर से कोई मिठाई आ जाती है, आप मत खाओ, 40 दिन में कुछ नहीं होता भाई।
कहीं किसी के घर बच्चा पैदा हो गया, आपको जाना पड़ गया, मत जाओ, और जाओ तो भाई उसके पूर्ण परहेज से जाओ। हो सके तो बाहर का बहुत कम खाओ, बिल्कुल मत खाओ, सात्विक रहो। और भाई 40 दिन बाबा की अखंड ज्योति जलाओ। अब भाई अखंड ज्योति का व्योत नहीं है तो सुबह शाम की ज्योत जलाओ, और जमीन पर शयन करो, बाबा का ध्यान करो, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करो, या बैठ कर जय बाबा की, 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 इस तरह आप जाप करो बाबा का, ठीक है। सुबह शाम स्नान, यानी कि आपको पूर्ण परहेज करो भाई, आपका 100% संकट कटेगा। नहीं तो आप बाबा के दर पर है, चाहे 10 बार से 30 बार चले जाओ, आपका संकट नहीं कट सकता। क्योंकि भाई वहां की प्रक्रिया बदल गई है, उस प्रक्रिया को आपको घर पर पूरा करना है। आप जब चावल और उड़द का परहेज नहीं करते, आप चावल और उड़द का सेवन नहीं करते, तो आपने एक परहेज कर लिया है कि ये चीजें हमने भैरव जी महाराज और श्री सरकार को अर्पण कर दी हैं, तो आपका परहेज हो गया, आपकी ओर से भोग लग गया उनको, ठीक है। या एक भोग लगा दिया आपने उनको। आप ये देखो कितना बड़ा भोग है। नींबू मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नींबू से आपका बंधन काटा गया है, ठीक है। ये सब चीजों का आप परहेज करो, क्यों नहीं कटेगा संकट, कटेगा, 100% कटेगा। जय बाबा का जाप करो। और भाई जिसको बहुत ज्यादा संकट है, एक बहुत महान उपाय बताऊंगा आज मैं। एक अंगारी लो, स्नान घर में बैठो, 7 पतासे ले लो, अपने ऊपर से 7 पतासों को घुमाओ, एक पतासा अंगारी पे रखो, उसका धुआं लो, 2 3 ऐसे कर करके, और उस धुएं को लेना है। और धुआं लेने के बाद उसके बाद आपको स्नान करना है, और उस अंगारी को पानी में बहा देना है। कितना भी खतरनाक संकट हो, आपके शरीर से निकल जाएगा। इस तरह उपाय करो भाई, तो आप आपका संकट अवश्य काटेंगे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और भाई अगर आपके संकट के बारे में कोई जानकारी चाहता है कि भाई हमें क्या संकट है, भाई हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप हमारे से अवश्य पूछ सकते हैं। जय श्री राम।